गाइस, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एग्रीकल्चर साइंस, जो कि क्लास 11th से रिलेटेड है। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक डेंसिटी इन डिफरेंट सिस्टम। इस पॉइंट्स पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, अर्थात विभिन्न पद्धतियों में आपेक्षिक घनत्व और घनत्व में क्या संबंध है। आपेक्षिक घनत्व और घनत्व में क्या संबंध है, पदार्थ के घनत्व और आपेक्षिक घनत्व की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने डेंसिटी बताया था, घनत्व बताया था, उसके बाद में घनत्व के बाद में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग पद्धति में उसका मात्रक बताया था। अगर आपको याद होगा तो मात्रक के आधार पर ही घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में संबंध बनता है। ठीक है। किसके आधार पर? इन मात्रकों के आधार पर। कौन कौन से मात्रक पढ़े थे अगर आपको याद होगा तो? और वो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। सिस्टम का नाम लिख देता हूँ मैं, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, और तीसरा है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। क्लियर है? ये इन तीन पद्धति में आपने मात्रक पढ़े थे। अब तीन पद्धति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपेक्षिक घनत्व और घनत्व में क्या संबंध होता है। किसमें किसमें? आपेक्षिक घनत्व और घनत्व में क्या संबंध होता है। आप जैसे पिछले वीडियो में सुने होंगे, देखे होंगे, उसमें मैंने घनत्व का डेफिनेशन बताया था। घनत्व का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का था कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन, मैंने इसका डेफिनेशन बताया था, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ऐसा मैंने बताया था। कोई पदार्थ है, उसके निश्चित आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, ऐसा मैंने बताया था। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व से शुरू कर रहा हूँ, वहीं से मैं घनत्व निकालूंगा। ठीक है। आपेक्षिक घनत्व अर्थात क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, परिभाषा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी प्रकार के पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, ठीक है, ये के अनुपात को रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किसी पदार्थ का घनत्व जब हम निकालते हैं तो हम पहले से प्रमाणिक किसी वस्तु के आधार पर, किसी सिस्टम के आधार पर निकालते हैं। तो पहले से प्रमाणिक क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व। इसमें हमने बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व सीजीएस पद्धति में अगर हम लोग कहते हैं तो उस समय उस जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आपको ऐसा मैंने बताया था उसमें। तो उसी के आधार पर अब मैं कहता हूँ, ये हो गया आपेक्षिक घनत्व, ये हो गया आपेक्षिक घनत्व, बराबर हो गया। क्लियर है? पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी की घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहा हमने। अब मैं कहता हूं यहाँ पर पदार्थ का घनत्व क्या होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा पदार्थ का घनत्व डेंसिटी ऑफ एनी मैटर इक्वल टू हो जाएगा, यहीं से फार्मूला से, मैंने कहा था ना, फार्मूला से ही मैं बताऊंगा। पदार्थ का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड था, यहाँ से हमने इसको निकाल दिया, ही हो जाएगा, गुणों में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये इधर हो जाएगा। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व इंटू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व। ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, ये थोड़ा सा, हाँ, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व। ठीक है। इस फार्मूला के बेस पर हम यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं।
रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब अलग अलग पद्धति में जाते हैं, ठीक है। अतः CGS पद्धति में ये मात्रक की पद्धति है। CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है, ठीक है। इस पद्धति में पदार्थ का घनत्व क्या होगा, बहुत सिंपल है। पदार्थ का घनत्व क्या होगा, देखो इस पद्धति में पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, सिंपल है। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व पहले लिखेंगे हम, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व गुणित CGS पद्धति में, कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व। CGS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, क्लियर है। कौन सी पद्धति में निकाल रहे हैं हम, CGS पद्धति में निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व इनटू CGS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व होता है CGS पद्धति में 1 kg 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर, प्रति घन सेंटीमीटर ये होता है CGS पद्धति में, ठीक है। क्या होता है CGS पद्धति में, 1 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, क्लियर है। ये हो गया CGS पद्धति में। नेक्स्ट आता है MKS पद्धति में। MKS पद्धति में MKS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है, तो सेंटीमीटर ग्राम पद्धति में क्या होगा, पदार्थ का घनत्व MKS पद्धति में सिर्फ वही सेम फार्मूला, पदार्थ का घनत्व, कौन सा घनत्व, सॉरी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व इंटू MKS पद्धति में, MKS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, ये समझ लेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। हमको पहले से अगर पता होगा पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व MKS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का हमको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में ये हो जाता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, अर्थात घन मीटर। 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। अगर आपको पता है, फार्मूला में मान रखेंगे, आपको MKS पद्धति में पदार्थ का घनत्व पता चल जाएगा, ठीक है। अब FPS पद्धति में क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति में पदार्थ का घनत्व, ठीक है। क्या होगा FPS पद्धति में पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व गुणित CGS पद्धति में, सॉरी FPS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व आप लिख लेंगे उसमें ना, इसमें सब सेम होगा। FPS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, तो इसमें क्या होगा, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व गुणित FPS पद्धति में होता है 62.5 पाउंड प्रति घन फुट। ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या मैंने बताया। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में क्या है, 1 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, ठीक है। आपकी बुक में 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 1 किलोग्राम लिखा है ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। CGS पद्धति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का आपेक्षिक घनत्व होता है 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ग्राम लिखेंगे आप, क्लियर है। आपकी बुक में किलोग्राम दिया है तो किलोग्राम गलत है। MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है,
ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 ग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप नहीं करेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, आपको गलत कंटेंट है, तो यहाँ पर मैंने सुधार दिया और सही कर लिया, ठीक है। आप इसकी हिसाब से आप तैयार करेंगे जो मैंने अभी बताया इसके हिसाब से, ठीक है। अब मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि मैं इसमें डिफरेंस बताऊँगा आपको घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में, ठीक है। रिलेशन तो हो गया, समझ में आ गया होगा क्या क्या संबंध रखता है, ठीक है, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में, ठीक है ना। अब हम आते हैं कंपेयर, पदार्थ के घनत्व और आपेक्षिक घनत्व की हम तुलना कैसे करें, ठीक है। अगर हम एक तरफ कंपेयर बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, कंपेयर बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इस तरफ लिखते हैं हम डेंसिटी, इधर लिख सकते हैं हम, लिख देते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। दोनों में देखिए डेंसिटी में क्या होता है, घनत्व क्या होता है, परिभाषा के अनुसार आप परिभाषा को ही पहला पॉइंट बना सकते हैं। उसका डेफिनेशन आपको पता है कि पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, ये इसमें पदार्थ का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होगा, घनत्व के अनुपात के बराबर, ठीक है। सेकेंड, घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ऐसा आपने पढ़ा था शुरू में, ठीक है। सॉरी, घनत्व का मात्रक होता है, उसका क्या क्या मात्रक होता है घनत्व का, सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में और एपीएस पद्धति में। तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक नहीं होता। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि आप वहाँ पर जब विशिष्ट गुरुत्व पढ़ रहे थे तो अपेक्षिक घनत्व 2 समान राशियों के अनुपात को व्यक्त करता है, इसलिए इनका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। क्यों मात्रक नहीं होता, क्योंकि 2 समान राशियों के अनुपात को व्यक्त करता है ये। रिलेटिव डेंसिटी 2 समान अनुपात वाले 2 समान राशियों के अनुपात को व्यक्त करता है अलग अलग पदार्थों के, इसलिए इसमें कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग जाएं तो अलग अलग पद्धतियों में एक ही पदार्थ के घनत्व का मान भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। अलग अलग पद्धतियों में पदार्थ का घनत्व भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होगा। लेकिन जो आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो सभी मापन पद्धति में एक पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का मान एक ही होगा। इसमें क्या होगा, सभी पद्धति में एक पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का मान, आपेक्षिक घनत्व का मान एक ही होता है, एक ही होता है। क्लियर है, समझ गए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे क्या रिलेशन होता है आपेक्षिक घनत्व और घनत्व के बीच में, किस प्रकार हम कंपेयर कर सकते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि आपके बुक में जो मात्रा लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया है, सीजीएस पद्धति में मैंने बताया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के जो घनत्व है उसके आधार पर आपकी बुक में 1 किलोग्राम लिखा है। चूँकि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में 1 किलोग्राम नहीं हो सकता, वो होगा 1 ग्राम होगा। क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में मैंने बताया था आपकी बुक के अनुसार 1000 किलोग्राम, लेकिन वो 1000 किलोग्राम नहीं है बल्कि 1000 ग्राम है, ठीक है ना। 1000 ग्राम है, मतलब आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम कह सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि इसका पूरा नाम ही होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है ना, मीटर लंबाई का मात्रक और किलोग्राम वजन नापने का, सेकंड सेकंड सब में सेकंड होता है सारी पद्धतियों में। क्लियर है। अब एफपीएस पद्धति में जो होता है, तो आपको मेरे बताए हुए कंटेंट के हिसाब से इससे रिलेटेड पॉइंट को आप तैयार करोगे। ठीक है, ये था आपका अपेक्षिक घनत्व और घनत्व में संबंध। कंपेयर हमने कैसे किया है वो देख लिए आप, अच्छे से तैयारी कर लीजिए इसका, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा एक नए टॉपिक पर। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।